Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu, currently third year MBBS student and your NEET mentor and your physics teacher. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस 25 दिनों की फिजिक्स की श्रृंखला में। आज थोड़ी सी हिंदी का उपयोग जरूर होगा क्योंकि दोस्त हम ऑलरेडी इस फिजिक्स मास्टर क्लास के सीरीज के 5-6 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों की डिमांड देखी जब कल जैसे ही पहला वीडियो डाला उसके बाद ये रियलाइज हुआ दोस्त कि हिंदी मीडियम वाले भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि मैंने खुद ने हिंदी मीडियम से नीट जेई को करेक्ट किया था। तो अब से फिजिक्स के जितने भी लेक्चर होंगे वो सारे हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होंगे। सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाई जाएंगी, क्वेश्चन भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट हिंदी मीडियम वालों को यह करना पड़ेगा कि मैं हर चीज़ हिंदी में लिख के आपको नहीं बता सकता। यहाँ पर चीज़ें इंग्लिश में लिखी होंगी, समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। जो टर्म रहेगी वो हिंदी में भी बोलूंगा, जो टर्म रहेगी वो इंग्लिश में भी बोलूंगा। ड्यूअल लैंग्वेज को लेके चलेंगे अपन। ऐसा नहीं कर सकते दोस्त कि दोनों के लिए अलग अलग वीडियो लेके आए क्योंकि बहुत कम समय मिलता है इस एमबीबीएस की हेक्टिक भरी जिंदगी से, और उस कम समय को निकाल कर यूज कर आपके लिए अगर वीडियो लेकर आ रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम करेंगे क्योंकि इस सीरीज में हम 25 ऐसे टॉपिक को फिजिक्स के पढ़ने वाले हैं जिनसे हर साल नीट के एग्जाम में मित्र क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी पूछा जाएगा। इन 25 टॉपिक से, इन 25 दिन की सीरीज से 100 नंबर का पेपर आपको नीट 2026 के एग्जाम में जरूर दिखेगा, इस बात की गारंटी है। और उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डे 225 फिजिक्स मास्टर क्लास का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है कैपेसिटर, जिसकी एक छोटी सी टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और मानते हैं दोस्त ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 5 साल में 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जनाब सीधी सी बात है कि इस साल भी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से, और बहुत ही जोश के साथ हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। 20-25 मिनट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। सारी थ्योरी, सारे कंसेप्ट को एक साथ डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा, साथ में ये पूरे नोट्स, ये पूरी पीपीटी, और इस टॉपिक के ऊपर 20 से 25 और क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, जो नीट में आ सकते हैं। पीवाईक्यू के मॉडिफिकेशंस हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त। बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि बातें तो होती रहेंगी। अगर मैं बातें करने लग गया तो शाम ढल जाएगी, बट ये वीडियो खत्म नहीं हो पाएगा। पता पड़ेगा कि सब जगह स्टोरेज भर चुकी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है क्योंकि कैपेसिटर को हम खत्म करेंगे और लाइन टू लाइन चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कैपेसिटर क्या होता है, फिर समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, फिर समझेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर एनर्जी क्या होता है, फिर स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है, फिर एनर्जी पर वॉल्यूम क्या होता है। हर चीज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी आप दया दिखाना चाहें, मदद करना चाहें आपके बड़े भाई की, तो ये कर सकते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना, और जितने ज्यादा दोस्तों के साथ हो सके शेयर कर देना क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कैपेसिटर? तो बॉस कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर कुछ नहीं सर, एक छोटा सा डिवाइस है। क्या? एक डिवाइस है जो क्या काम करता है? वो काम करता है चार्ज स्टोर करने का। और चार्ज स्टोर कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे करता है। तो वो चार्ज स्टोर करता है 2 कंडक्टर्स के बीच डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर चार्ज स्टोर करता है। मतलब ये क्या करता है भाई, मैं समझा रहा हूं। 2 प्लेट्स होती है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। जरूरी नहीं कि वो पैरेलल हो या कैसी हो, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। सबसे आसान तरीका ये है कि 2 प्लेट्स होती है या फिर 2 कंडक्टर्स होते हैं। उन 2 कंडक्टर के बीच में ये क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, वो उसी पोटेंशियल डिफरेंस को यूज कर चार्ज को स्टोर कर लेगा। कैसे सर? तो समझिएगा दोस्त, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को जब गंभीर तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी कंडक्टर्स में करंट जो होती है वो तभी फ्लो होती है, चार्ज तभी स्टोर होता है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो कभी करंट फ्लो नहीं होगी, कभी चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो इसी टेक्निक को यूज कर कैपेसिटर डिवाइस को बनाया गया सर कि क्या कीजिए, आप 2 कंडक्टर लीजिए, 2 कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ले आइए, एक करंट की फ्लो स्टार्ट हो जाएगी, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटा सा ओवरव्यू था कि कैपेसिटर क्या होता है, वो आपको बता दिया। अब बात करेंगे सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर एक बड़ा नाम है, उसी के छोटे छोटे पार्ट है अलग अलग, जिसका एक छोटा सा पार्ट है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से क्लियर है, 2 पैरेलल प्लेट्स होंगी। मतलब यहाँ ये कि यहाँ पर अपन ने बोला था कि 2 कंडक्टर्स को यूज कर चार्ज को स्टोर किया जा रहा है, तो यहाँ वो 2 कंडक्टर क्या होंगे, पैरेलल प्लेट्स। मतलब 2 पैरेलल प्लेट्स होंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके की। ऐसी ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। इन 2 पैरेलल प्लेट्स के बीच में मैं हूं और मुझे मान लीजिए मैं चार्ज हूं, तो चार्ज को स्टोर करेंगे अगर 2 पैरेलल प्लेट्स, तो उसे क्या कह देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सीधा सीधा लिखा है, कंडक्टर क्या होगा, यहाँ 2 लार्ज मेटल प्लेट्स होंगे, ठीक है।
अब इन प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप समझिएगा दोस्त कि ये प्लेट्स कैसे काम करती है। तो ये दो प्लेट्स है, 3D में बनाने का थोड़ा सा प्रयास किया है आपके छोटे से मित्र ने। तो छोटा मित्र तो नहीं हूँ, हाइट मेरी बहुत ज़्यादा है, 6.2 के करीबन मेरी हाइट है दोस्त, तो छोटा तो नहीं हूँ। और यहाँ भी प्लेट छोटी नहीं है, यहाँ भी लार्ज मेटल प्लेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो समझिएगा, दो प्लेट्स हैं इस तरीके की, एक के ऊपर क्या चार्ज है प्लस क्यू, एक के ऊपर क्या चार्ज है माइनस क्यू। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हुआ दोस्त? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कैपेसिटर हो, चाहे कैसा भी हो, दुनिया का कोई भी कैपेसिटर हो, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑलवेज क्या होगा? जीरो होगा दोस्त। कितना होगा? ऑलवेज जीरो होगा, क्योंकि अगर दो प्लेट्स है तो आधा चार्ज प्लस की फॉर्म में इधर चला जाता है, आधा चार्ज माइनस की फॉर्म में इधर आ जाता है। मतलब अगर दो प्लेट है तो इसके ऊपर जितना चार्ज होगा उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज इसके ऊपर भी होगा, बट ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और ओवरऑल टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपकी क्लास 12 के एनसीईआरटी में कि टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर या फिर टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। तो एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू। सर ये ऊपर क्या निशान बनाया है आपने? ये है दोस्त सिग्मा। इसको कहते हैं क्या? सिग्मा। सिग्मा 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 क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की अगर आप बात करें, चार्ज डेंसिटी तीन तरीके से डिफाइन की जा सकती है। अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है तो चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज ओपन लेंथ। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो 2D में रहता है केवल, तो उसके लिए हो जाएगा क्या? चार्ज ओपन एरिया। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी, चार्ज ओपन वॉल्यूम। यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्लेट्स की, तो प्लेट्स जो होती है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? 2D ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं बॉक्स की, तो बॉक्स कैसा ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है। तो बॉक्स 3D ऑब्जेक्ट है, बट यहां हम बात कर रहे हैं प्लेट की, तो प्लेट कैसा ऑब्जेक्ट है सर? प्लेट है 2D ऑब्जेक्ट। और 2D ऑब्जेक्ट के लिए मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं सिग्मा की, तो वो क्या हो जाएगा? चार्ज ओपन एरिया। तो यहां पर प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है, और एक प्लेट का एरिया मैंने बोल दिया ए है, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा इक्वल्स टू क्यू ओपन एरिया। तो याद रखिएगा, एक के ऊपर प्लस सिग्मा है, दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा है। सिग्मा का इतना ज्यादा यूज नहीं है, बट याद रखिएगा। उसके बाद दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस हो गई डी। तो यहां से हम समझे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की सिमेट्री किस टाइप की होती है? दो प्लेट्स होती है। जरूरी नहीं कि दोनों प्लेट्स हमेशा बराबर हो, बट दो प्लेट्स होंगी, दोनों का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर बराबर है तो दोनों का एरिया सेम होगा, नहीं है तो अलग अलग होगा। एक के ऊपर चार्ज Q है तो दूसरे के ऊपर माइनस Q होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, बट साइन जो है वो अलग अलग होगा। और अगर चार्ज डेंसिटी पूछी जाए तो एक के ऊपर प्लस सिग्मा होगा, दूसरे के ऊपर माइनस सिग्मा होगा। ये पढ़ लिया अपन ने क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमने जानी वो ये थी कि सर कैपेसिटर के अंदर एक के ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रहेगा, और टोटल चार्ज क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब बात करते हैं सर कैपेसिटेंस क्या होता है। तो समझिएगा, पहले हमने पढ़ा कैपेसिटर क्या होता है, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कैपेसिटर से आपको 100 सवाल देखने को मिलते हैं नीट के एग्जाम में, तो 60 सवाल केवल आपको कैपेसिटेंस से देखने को मिलेंगे। कैपेसिटेंस क्या है? बहुत ही आसान सा मामला है दोस्त। कैपेसिटेंस क्या है? क्षमता है, वो क्षमता कि एक कैपेसिटर में कितनी क्षमता है, वो क्या कहलाता है? कैपेसिटेंस। तो समझिएगा, कैपेसिटेंस को मैं सी से शो करता हूं, और सी का फॉर्मूला क्या है, ये अगर आपको कोई नींद में भी उठा के पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए। आप चाहे तो मैं आपको डेरिवेशन कर पूरा निकाल के बता सकता हूं, बट ऐसी गलती क्यों करनी है दोस्त? जब नीट के एग्जाम में कभी डेरिवेशन पूछा ही नहीं जाता तो हम क्यों करें डेरिवेशन, क्यों करें अपना टाइम वेस्ट? अगर तुम्हें लगता है दोस्त मुझे नहीं आता, तुम गलत हो। क्लास 12 के एग्जाम में फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर, नीट के एग्जाम में फिजिक्स में 165 मार्क्स, और जेई के एग्जाम में 99.6 परसेंटाइल है। तो हमें सब आता है दोस्त, बस तुम्हें नहीं बता रहे क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, कम समय में ज्यादा आउटपुट लेकर आना चाहते हैं। तो समझिएगा, सी का फॉर्मूला होता है क्यू ओपन वी। क्यू क्या है? चार्ज। अरे सर आपने बताया चार्ज तो दोनों ही कैपेसिटर के ऊपर जीरो होता है, टोटल चार्ज तो जीरो होता है सर, तो ये तो जीरो होता है, फिर सी कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? मित्र थोड़ा सा इस और चलिएगा, ये चार्ज है कौन सा कि एक प्लेट पर कितना चार्ज है वो लिखना आपको। यहां पर मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन से उनको कोई मतलब नहीं है। एक प्लेट पर टोटल कितना चार्ज है वो लिखना। अगर आप टोटल चार्ज लिखेंगे वो ऑलवेज जीरो होता है, वो नहीं लिखना। हमको क्या लिखना है? एक प्लेट पर कितना चार्ज होता है वो लिखना है। तो सी का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू ओपन वी, और वी क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो लिखेंगे, और एक प्लेट के ऊपर चार्ज लिखेंगे। यहीं से अगर आपको चार्ज निकालना हो तो Q इक्वल्स टू सी वी। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, इस एक फॉर्मूले को याद कर लो, बाकी के सारे याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी बॉस? कैपेसिटेंस की यूनिट हो जाएगी फेराडे। फेराडे क्या है? फेराडे कुछ नहीं दोस्त, फेराडे एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने कैपेसिटेंस के बारे में हमें बताया था। तो उन्हीं की याद में हम F से शो करते हैं कैपेसिटेंस को, और फेराडे इसका मात्रक है। मेरा सवाल है सभी नीट के धुरंधर खिलाड़ियों से कि दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं? अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा? सी। अरे सर क्या मूर्खों वाला सवाल पूछ रहे हो? सी डिपेंड करेगा
Q पर और V पर। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो सीधा सीधा हो गया सर कि अगर आप Q बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा और V बढ़ाओगे तो C कम होगा। मूर्ख, तुम बिल्कुल ही गलत जवाब दे रहे हो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जो कैपेसिटेंस C है वो फॉर्मूले से देखने पर तुम्हें लगेगा कि Q और V पे डिपेंड करता है, बट वो डिपेंड नहीं करता है। तो सर किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करेगा किस पे? ज्योमेट्री पे, मीडियम पे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम कैपेसिटेंस कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी डिवाइस का, किसी भी कैपेसिटर का, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आपके दिमाग में वो एग्जाम में आएगा कि Q इक्वल्स टू C ओपन V। सर ने बोला था कि नींद में भी अगर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इस फॉर्मूले से हमें याद आता है सर कि C इक्वल्स टू Q बाई V। तो C डिपेंड करेगा चार्ज पर, C डिपेंड करेगा पोटेंशियल पर। और मेरे जैसा एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन चार्ज होगा, दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल होगा, तीसरा ऑप्शन बोथ होगा, और तुम बोथ पे टिक करके आगे बढ़ोगे और सोचोगे मेरे +4 हो गए। दोस्त -1 हो गया है आपका, क्योंकि वो दिखने में ऐसा दिख रहा है, बट कभी भी वो C Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा। वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री और मीडियम पे। ज्योमेट्री से मेरा मतलब है दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस, मेरा मतलब है एरिया, और मीडियम का मतलब कि दोनों प्लेट के बीच में क्या भरा गया है। दोनों प्लेट के बीच में हवा है, पानी है, ग्लास है, या कोई और मीडियम है, तो बस उस पर डिपेंड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कैपेसिटर से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुझे बनाने का बोलेगा तो मैं पहला क्वेश्चन यही बनाऊंगा। याद रख लेना, आज के बाद ये सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए। तो मित्र, सबसे पहले हमने बात की कि कैपेसिटर क्या होता है, फिर हमने बात की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, फिर हमने बात की कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस क्या होता है, तो समझिएगा दोस्त। मैंने बोला कैपेसिटेंस दो बातों पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री और मीडियम। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मुझे कुछ दो अवतार डिवाइस दिख नहीं रहे, वरना मैं आपको बताता। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके बीच का मीडियम क्या होगा, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा क्या, उस मीडियम पे डिपेंड करेगा कि आपका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होना चाहिए। तो हम अलग अलग चीज़ों के लिए पढ़ेंगे, अलग अलग मीडियम के लिए पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ आनी चाहिए कि वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको डेरिवेशन करके सोल्व करके बताऊंगा, बट क्या करना है, एक छोटू सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्या? C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A क्या है? एरिया, और D क्या है? डिस्टेंस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? कमेंट में तुम बताओगे, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्या है एप्सिलॉन नॉट, वो तुम बताओगे मुझे कमेंट में, तुम्हारा होमवर्क है। और चलो छोड़ो, बता ही देता हूँ। परमिएबिलिटी ऑफ, किसकी परमिएबिलिटी? निर्वात। निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम या निर्वात की परमिएबिलिटी जो होती है उसको कहेंगे अपन एप्सिलॉन नॉट। अरे फिर मेरे दिमाग से हिंदी वाली चीज़ निकल गई। सुनिए दोस्त, अगली बार से ऐसा करेंगे कि ये पूरी पीपीटी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बना के लाऊंगा, तो आपके लिए चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी, ठीक है। अगली क्लास से करेंगे। अभी इस क्लास को बार बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा दोस्त, ये क्लास में तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बार मैं माइक ऑन करना भूल गया था, एक बार पूरा इंग्लिश में रिकॉर्ड कर लिया, अब फिर से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, माफ कीजिएगा दोस्त। बट अब मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में समझाने, क्वेश्चन आपको दोनों मीडियम में देंगे, ठीक है। तो और ऐसा कुछ है भी नहीं यार फिजिक्स में कि प्योर हिंदी में समझाओ, प्योर इंग्लिश में समझाओ। मैं बता रहा हूं आपको, कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटेंस को संधारित्रता कहते हैं शायद, ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समांतर पट्ट संधारित्र कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी चीज है, और ये तो इतना इंग्लिश तो अपन को आनी चाहिए मित्र। अपन को MBBS करनी है, डॉक्टर बनना है, तो इतनी इंग्लिश, इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए। बिल्कुल प्योर हिंदी मीडियम से तो तुम नहीं होंगे, मेरे को पता होगा कि कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं, इतना तुम्हें पता ही होगा। तो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। बट ये फॉर्मूला है किसके लिए? वैक्यूम या एयर के लिए। यहाँ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब यहाँ से अपन को पता पड़ गया क्या? C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो दोस्त समझिएगा, क्या समझिएगा सर? दोस्त समझिएगा, बहुत ही आसान सी चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वो ये है कि मैंने कहा था कि C डिपेंड करता है किस पर? सर C डिपेंड करेगा किस पर? C डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पर एंड मीडियम पर। तो देखिए C डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट पर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैक्यूम की परमिएबिलिटी, और डिपेंड कर रहा है A और D पर। तो A और D ज्योमेट्री को शो करता है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम को शो करता है, जो यहाँ से अपना प्रूव हो गया। Q और V पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना।
अब बात करते हैं विद डाई इलेक्ट्रिक, मतलब दो प्लेट के बीच में अगर कोई मीडियम भर दिया जाए तो क्या होगा सर? बहुत आसान है दोस्त, एक बात मेरी समझिएगा, ये मीडियम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और तुम्हें बहुत चटका के जाते हैं, पर एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक गोला बना दे रहा हूँ, उस गोले में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। क्या समझिएगा, जब भी किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मीडियम भर दिया जाए तो जिस लेंथ तक मीडियम भरा है उस लेंथ के नीचे उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट लिख दो। मतलब क्या बोला मैं समझना, C इक्वल्स टू क्या था, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये पूरा अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, D। अब मैंने बोला कि इस पूरे के बीच में मैंने एक मीडियम भर दिया, तो और उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, K होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, जो हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में दिया होगा क्वेश्चन में कि इस मीडियम के लिए K इतना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा ये दो पैरेलल प्लेट्स है, इनके बीच में अगर वैक्यूम है तो अपना फॉर्मूला हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D, बट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है और इस पूरे के अंदर मैंने क्या भर दिया, इस पूरे के अंदर मैंने भर दिया एक K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का मीडियम। तो कितना हो जाएगा, सीधा सा मैं बताऊं, कुछ मत करना, जितनी भी लेंथ तक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया है, सॉरी मीडियम है, उतनी लेंथ तक क्या कर देना, उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का डिवाइड कर देना। मतलब D लेंथ तक अगर भरा गया है मीडियम तो D में डिवाइड कर देना किसका, उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K का। तो K ऊपर आ जाएगा और अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K। देखिए आसान सी बात है, जितनी लेंथ तक K हो, सॉरी जितनी लेंथ तक मीडियम हो उतनी लेंथ के ओपन में आप उसका क्या लिख देना, K लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये तो मैंने बात की पूरी लेंथ की, अलग अलग लेंथ, छोटी छोटी लेंथ में अगर अलग अलग मीडियम भरे हो तो क्या होगा, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ के लिए समझिएगा विद डाई इलेक्ट्रिक के लिए C इक्वल्स टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू K। एक छोटी सी चीज मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगा, क्या ऐड करना चाहोगे सर? मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D जो है वो क्या है, वो है C नॉट। C नॉट मतलब कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। तो यहाँ मैं एक और चीज करना चाहूंगा, C इक्वल्स टू C नॉट इंटू K। मतलब अगर आपको किसी क्वेश्चन में वैक्यूम, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वैक्यूम में वैक्यूम के अंदर कैपेसिटेंस 10 है और उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5 है, तो अब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, सीधा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो एक ये और फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एयर में इसकी वैल्यू 1 होती है, ग्लास के लिए 5, वाटर के लिए 80। बहुत आसान सी चीजें हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए, 2000 का बिल्कुल चमकता हुआ नोट है, जेब में रख लीजिएगा, गिराइएगा नहीं, क्योंकि अगर ये नोट गिर जाता है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या है नोट, समझिएगा। जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात की जाए, और चलो मैं तुमको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बता ही देता हूं, और एक प्लेट बड़ी हो और दूसरी प्लेट छोटी हो, तो अपन को अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो अपना फॉर्मूला क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो A क्या है, एरिया। तो सर एक का एरिया तो बड़ा है, दूसरे का एरिया तो छोटा है, तो अपन किसका एरिया लेंगे, छोटे वाले का या बड़े वाले का? सर बड़ा वाला ताकतवर है, आप बड़े वाले का एरिया लिखिए, अपना कैपेसिटेंस और ज्यादा आएगा। नहीं मित्र, समझिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आए कि एक एरिया बड़ा और एक एरिया छोटा, तो अपन को हमेशा ओवरलैपिंग एरिया लिखना है। ओवरलैपिंग एरिया मतलब ऐसा कितना एरिया है जो दोनों का ओवरलैप हो रहा है, तो वो एरिया कौन सा होगा, जो छोटा वाला होगा उसका एरिया। तो छोटे वाले का जो एरिया ओवरलैप हो रहा है, बस इतना से एरिया अपन को लिखना, मतलब सीधा सीधा आप छोटे वाले का एरिया लिख दीजिए। तो यहाँ समझिएगा, अगर A1 एरिया की एक छोटी प्लेट है, A2 एरिया की एक बड़ी प्लेट है, और अपने लिए फॉर्मूला क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, तो अपन कौन से एरिया को यूज करेंगे, A की जगह ऑलवेज यूज ओवरलैपिंग एरिया, और ओवरलैपिंग एरिया कौन सा होगा, छोटे वाले का एरिया, तो A1। तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा C A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। तो गाइज अब तक अपन सीख चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे दो प्लेट के बीच में। तो अगर मैं छोटी सी एक आपको रिलेशन बताऊं, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन आपको आना जरूरी है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे सर, V इक्वल्स टू ED होता है या E इक्वल्स टू VD होता है? तो आप याद रखिएगा, बहुत पहले हम पढ़ते थे वेद पुराण, तो वेद याद रखिएगा। आप क्या याद रखिएगा, वेद। वेद से क्या होगा सर, कुछ नहीं। वेद की स्पेलिंग लिखना चाहूं मैं तो क्या लिखूंगा, VED। वेद की स्पेलिंग क्या है, VED। तो हो जाएगा V इक्वल्स टू E इंटू D। तो यहां से आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये दो अपनी पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा।
अगर मैं कहूं एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर कोई एक स्ट्रेट प्लेट है, मैंने ये सिग्मा इसीलिए डिफाइन किया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सिग्मा अपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई एक ऐसी प्लेट है, ठीक है, तो इस प्लेट के लिए अपना कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक पैरेलल प्लेट के लिए या फिर एक समतल प्लेट के लिए किसी भी डिस्टेंस पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इक्वल्स टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसी भी डिस्टेंस पे होता है, जो E होता है वो प्लेट के लिए डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर एक प्लेट ये है प्लस में है, दूसरी प्लेट माइनस में है, तो प्लस वाले के लिए E1 इस साइड होगा और माइनस वाले के लिए अट्रैक्ट करेगा तो E2 इस साइड होगा, तो E1 और E2 दोनों जुड़ जाएंगे, तो E नेट कितना हो जाएगा सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। मतलब सीधी सी बात है, एक प्लेट के लिए कितना था दोस्त, एक प्लेट के लिए था इस पॉइंट पर इस साइड, क्योंकि ये प्लस क्यू है तो रिपल होगा, तो इस साइड होगा E1 कितना सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन। दूसरी प्लेट ये है, इस पॉइंट पर निकालना है, इसके ऊपर माइनस है तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट, तो E1 भी इस डायरेक्शन में E2 भी इस डायरेक्शन में, दोनों के लिए सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेट हो जाएगा E1 प्लस E2 सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपन स्टोर्ड एनर्जी, दो जो कैपेसिटर है उनके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर रहेगी, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, U इक्वल्स टू CV स्क्वायर। U इक्वल्स टू क्या अपन याद रखते हैं हाफ mv स्क्वायर, तो ऐसे याद रखना है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर। अब ये C और V को आप C इक्वल्स टू क्यू वी वाला जो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी वाला जो फॉर्मूला है उससे रिप्लेस कर तीन अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, केवल आप ये याद रखें U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि दोस्त अपन ने स्टोर्ड एनर्जी पढ़ ली, अब पूछा कि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक पैरेलल प्लेट है, उसके समझिएगा, देखो ये अपनी दो प्लेट्स ऐसा मान लीजिए आप, ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स है, अब इन दोनों के बीच में स्टोर्ड एनर्जी कितना हो गया हाफ CV स्क्वायर, बट बोला कि इनका जो टोटल वॉल्यूम है बीच का उसमें से पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में अगर एनर्जी कितनी है ये पूछा जाए तो उसको कहते हैं अपन एनर्जी डेंसिटी, और उसको स्मॉल यू से शो करते हैं, और वो कितनी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है दोस्त किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिएबिलिटी थी और एप्सिलॉन क्या है मीडियम की परमिएबिलिटी, तो यहां से अपन उसको एक रिलेशन भी होता है K इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इससे रिप्लेस भी कर सकते हैं, बट एक यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना होगा हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा मेरे दोस्त बात, ये है पर यूनिट वॉल्यूम, बट अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि कैपेसिटर का टोटल वॉल्यूम V है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो आप लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर इंटू V। अगर V ना देकर एरिया और डिस्टेंस दे रखी है तो कितना होगा, तो आप समझ निकाल सकते हैं सर क्या एरिया इंटू डिस्टेंस कितनी हो गया वॉल्यूम, तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एक वॉल्यूम के लिए है, अगर आपको टोटल वॉल्यूम दिया गया और टोटल वॉल्यूम के लिए एनर्जी पूछे, टोटल वॉल्यूम का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा क्वेश्चन नीट 2023 या 24 में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज समझना, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आती है, वो ये आती है दोस्त, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए चीज़ें क्लियर कर दूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने चले वो है कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं या फिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके अंदर अगर कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस पर क्या अंतर आएगा। तो अपन ने पढ़ा किसके लिए C नॉट अपन ने पढ़ा, किसके लिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा दोस्त कि अगर एयर के लिए निकाले तो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, अगर कंप्लीट मीडियम आ जाए तो K एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा। अब मैं बोलूं कि कंप्लीट D डिस्टेंस तक अपन ने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली, केवल एक छोटी सी डिस्टेंस T तक अगर अपन ने K मीडियम भर दिया तो क्या होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से तुमको सिखाया था, क्या सिखाया था कि जितनी लेंथ तक अगर मीडियम भरा जाए उस लेंथ में उसका डिवाइड कीजिए। तो देखो A एप्सिलॉन नॉट T लेंथ तक K भरा गया था, T ओपन K, और कितनी लेंथ तक नहीं भरा गया तो D माइनस टी तक कुछ नहीं भरा गया, तो D माइनस टी के ओपन में क्या लिख दो 1। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। आपको कोई और दुनिया भर के फॉर्मूले याद नहीं करने, बस एक सीधी सी बात याद कर लो, जितनी लेंथ तक मीडियम जो भरा गया है तो उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लो। अगर सर इसकी जगह 3 आ गए तो देखो मैं तुमको बहुत आसान सा सिखाता हूँ कि यहाँ पर अपने पास 3 है, K1 K2 K3, 3 मीडियम अलग अलग मैंने भर दिए। ठीक है, एक को मैंने भरा T1 डिस्टेंस तक, एक को भरा T2 डिस्टेंस तक, एक को भरा T3 डिस्टेंस तक, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, बहुत आसान है, A एप्सिलॉन नॉट बाय T1 ओपन K1 प्लस T2 ओपन K2 प्लस T3 ओपन K3। क्या सीखे सर, ये सीखे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी लेंथ तक भरा गया है उसके ओपन में उसको लिख दो, बस खत्म। तो बहुत ही आसान सा है। अब मैं बहुत थक चुका हूँ दोस्त, क्योंकि ये तीसरी बार लगातार एक ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत टेक्निकल इश्यूज थे उस कारण से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, बट आपको PDF के फॉर्म में मैं दे दूंगा,
अपने टेलीग्राम चैनल पर तो आप सॉल्व करिएगा, जो भी तकलीफ है आप बताइएगा, इनका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। बट आई एम 100% श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कोई नीट का ऐसा पीवाईक्यू नहीं रहेगा जो आपसे नहीं होगा, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।